गजा में हर गुजरते दिन के साथ इसराइली बर्बरीत में इजाफा फलस्तीनियों की नस्लकुशी वाजे कर रही है। इसराइली हुकाम गजा में औरतों और बच्चों को भी अपना दुश्मन करार देकर सबको कत्ल करने की बात कर रहे हैं। गजा की मुकम्मल तबाही और शहरियों को किसी तीसरे मुल्क भेजने की बातें सामने आ रही हैं, जबकि इसराइली पार्लियामेंट के मुतादिद अरकान खुलकर गजा की ग़िज़ाई, पानी और तवानाई के जरिए को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के मुतालबात दोहरा रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 79 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,000 तक पहुंच चुकी है। इसराइल की गजा में 2 साल से जारी बर्बरीत के बाद अब वो ममालिक भी इसराइल से अपनी हिमायत पर नजरसानी कर रहे हैं, जो इसराइल के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार थे और पिछले 2 साल से इसराइल की पुष्ट पर खड़े थे और इसराइल को हथियार भी फराहम कर रहे थे। इसी हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि गजा में 19 माह तक की मुसलसल जारियत के बाद इसराइल को ऐसे हलकों की जानिब से भी दबाव का सामना करना पड़ा है जिनसे दबाव की तवक्को नहीं की जा सकती थी, जिसमें इसके मगरबी हलीफ भी शामिल हैं। CNN के मुताबिक बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात रोक दिए हैं और इसके अलावा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद सेटलर्स पर भी पाबंदी आयद की है, जबकि कनाडा और फ्रांस ने भी पाबंदियों की धमकी दे दी है। इसके अलावा इसराइल के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल के साथ इंतहाई अहम तिजारती ताल्लुकात के मुआहदे पर भी नजरसानी शुरू कर दी है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर पॉलिसी फेलो ह्यूग लोवेट ने CNN को बताया है कि 2 साल पहले तक इस मुआहदे पर नजरसानी का सोचा भी नहीं जा सकता था। इस मुआहदे पर नजरसानी का सोचना गैर हकीकी था और एक टैबू की हैसियत रखता था। CNN के मुताबिक न सिर्फ अब इसराइल के इत्तेहादी ममालिक इसराइल के मजालिम पर अपनी खामोशी खत्म कर रहे हैं, बल्कि इसराइल की अक्सरियती अवाम भी गजा में जंग की मुखालफत कर रही है। इसराइल के चैनल 12 के रवा माह कराए गए सर्वे के मुताबिक 61% शुरा ने यरगमाइयों की वापसी की डील के साथ गजा में जंग बंदी की हिमायत की थी, जबकि सिर्फ 25% शुरा ने गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी की राय दी। अहम बात यह कि गजा में जारी नस्लकुशी की मुहिम को पहले जो लोग नस्लकुशी मानने से इनकारी थे, वो भी अब इसे नस्लकुशी करार दे रहे हैं। इस हवाले से अमरीका के मारूफ सहाफ़ी और एंकर मेहदी हसन ने ऐसे इसराइली और यहूदी माहिरीन, अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और आलमी इदारों की तफसीली फहरिस्त पेश की है जो इसराइल के इक़दामात को नस्लकुशी करार दे रहे हैं। Genocide experts are almost all in agreement that what's happening is a genocide, per the legal definition under the Genocide Convention, acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. So here are the names, the expert names you need to know, including Jewish and Israeli experts, on the subject of genocide to avoid being gaslit by apologists for Israel. First, there are the academic experts who say Gaza is a genocide. Martin Shaw, who literally wrote the book, What is Genocide? Melanie O'Brien, who is the literal president of the International Association of Genocide Scholars. Dirk Moses, who is the senior editor of the Journal of Genocide Research. Eva Vukušić, who helped prosecute the Srebrenica genocide. William Shabas, who even defended Myanmar against charges of genocide, against the Rohingya, but says what Israel is doing in Gaza now is a genocide. There are also the Israeli genocide experts, the Israeli historians of the Holocaust, who say Gaza is a genocide. Professors Omar Bartov, Amos Goldberg, Daniel Blattman, Raz Siegel, Lee Mordecai, Dr. Shmuel Lederman, who was originally opposed to calling Gaza a genocide, but now says, quote, what Israel is doing in Gaza is genocidal in every sense. Then there are the human rights groups who say Gaza is a genocide. Amnesty International, Human Rights Watch, the legal clinics at top US universities who say it's a genocide, at Boston University School of Law, at Cornell Law School, at Yale Law School. The United Nations organizations and experts who say it's a genocide. The UN Independent International Commission of Inquiry. The UN Special Committee to Investigate Israeli Practices. Multiple UN Special Rapporteurs. ये बहुत अहम बात है कि दुनिया के कई हल्के गजा में अब फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर खुलकर बात कर रहे हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि मगरबी ममालिक इसराइली मजालिम की मजम्मत से आगे बढ़कर इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के साथ मजालिम रोकने के लिए मजीद अमली इक़दामात भी उठाएं।